Good evening, students. Welcome to Rahima Study Tips. In previous session, I had given you the pro forma of income from the house property. So today we will going to discuss how to calculate it. Okay, it will be benefited to you. This is the question which has appeared by your seniors in previous year 2023. Okay, before going to start the calculation, I would like to tell you, please share, subscribe and share my channel. Okay, let us read the question. Mrs. Sandhya of 45 years age owned house property which was let out to Mrs. Devi on the rent of rupees 10,000 per annum. Okay, see, in this whole problem you have to see that the calculation amount has given per month or per annum. If it is given, अगर वो amount अगर आपको per month में दिया गया है तो you have to calculate with 12. Okay, अगर per annum में दिया गया है तो you can just have to post that amount easily. Okay, तो यहाँ पे क्या है, एसएससी कौन है, मिसेस संध्या है. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशंस करने से पहले आप लोगों को ये देखना है कि ये प्रॉब्लम क्या जो है सो लेट आउट प्रॉब्लम है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉब्लम है. ओके, इन अदर सेशन आई विल गोइंग टू गिव यू द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉब्लम ऑल्सो. ओके, तो मिसेस देवी. ओके, ये कौन है, मिसेस संध्या कौन है, यहाँ पे एसएससी है. एंड तो मिसेस देवी, देवी कौन है यहाँ पे, जो वो प्रॉपर्टी को, संध्या के प्रॉपर्टी को जो से एज ए रेंट के तौर पर ले रही है. ओके, ऑन द रेंट ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ. पर मंथ, बी केयरफुल स्टूडेंट, यहाँ पे पर मंथ है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पर मंथ यानी कि 10,000 इंटू 12 से कैलकुलेट करना है. ओके, फेयर रेंटल वैल्यू इज रुपीज 1 लाख पर एनम. ऑलरेडी मेंशन कर दिया यहाँ पे, सो यू शुड नॉट हैव टू कैलकुलेट विद 12. द होल अमाउंट आपको वैसे ही लेना है. एंड म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू इज 1,10,000 per annum. Again, it has given per annum only. No need of calculation with 12. Okay. Standard rental value 75,000 per annum. Again, it has given 75,000. Mrs. Devi did not pay the rent for the July. This is very very important. यहाँ पे आपको देखना है कि जो है सो टेनेंट पूरा होल ईयर का रेंट पे करा या नहीं करा. तो यहाँ पे क्या है, मिसेस देवी जो है सो जुलाई मंथ की सैलरी, जुलाई मंथ का रेंट जो है सो वो पे नहीं करे. ओके, एंड सो वाज मेड द वेकेंट ऑफ द हाउस ऑन 31 जुलाई. यानी कि जुलाई मंथ का वो वेकेंट कर दिए, तो जुलाई मंथ का जो है सो संध्या को रेंट नहीं आया उस ईयर का. ओके, एंड ऑन 1 अगस्त शी लेट आउट. अगेन क्या करे मिसेस संध्या, अगेन शी हैज लेट आउट दैट हाउस टू मिसेस शांति. और एक न्यू टेनेंट आया और जो रेंट जो है सो वेकेंट कर दिया मिसेस देवी. अगेन शांति जो है सो वो रेंट को जो है सो रूम को रेंट पर लिए, दैट इज 10,000 पर मंथ. अगेन इट हैज मेंशनिंग पर मंथ, सो यू शुड हैव टू कैलकुलेट 9,000 इंटू 12. ओके, एंड एक्सपेंसेस incurred ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रिपेयर 8,000, municipal tax 15,000, interest on loan of the construction of the house 75,200. Calculate the income from the property. Okay, यहाँ पे ये क्वेश्चन है. अभी हम जो सो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे किस तरीके से. आप लोगों को प्रीवियसली मैं परफॉर्मा दी थी ना. ओके, तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोगों को जब कभी भी आप लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द परफॉर्मा एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन केयरफुली पढ़ने के बाद ही आप लोग परफॉर्मर ड्रॉ करो. परफॉर्मर ड्रॉ करने के बाद ही गिवन इंफॉर्मेशन लिखने से आप लोगों को इजीली पोस्टपोन हो जाता. और फिर इजीली आप लोग वो जो है सो पोस्टिंग कर सकते वो अमाउंट्स को. ओके, सो चलो कैलकुलेट करेंगे. आई हैड एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू. ओके, क्वेश्चन लिखने के बाद जो है सो आप लोगों को डायरेक्टली परफॉर्मर ड्रॉ करना है. सेम परफॉर्मा है. आप लोगों को अभी अमाउंट ट्रांसफर मत कीजिए. डायरेक्ट परफॉर्मर ड्रॉ करने के बाद जो है सो गिवन इन्फॉर्मेशन लिखिए. यहाँ पे एसएससी कौन है, संध्या है. और जो है सो लेट आउट किसको दिए, मिसेस देवी को दिए. और जो है सो शांति भी लेट आउट पे दिए. तो पर एनम लोगों का कैलकुलेशन करना है. रेंट एफआरवी कितना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन करा. हाउ मच द एफआरवी, एमआरवी इज 1,10,000 रुपीज एंड एफआरवी इज 1 लाख. ओके, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में मैं व्हाट आई हैड टोल्ड यू, एफआरवी म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू में विच एवर इज हाई वी हैव टू टेक दैट. ओके, दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट, सो वी हैव टू कंसिडर दिस इज द एनआर. एनआर इज नथिंग बट नोशनल रेंट. अगेन वी हैव टू, यू हैव टू राइट स्टेप बाय स्टेप में कैलकुलेशन करना है आपको वर्किंग नोट्स में. ओके, सो एमआरवी एफआरवी विच एवर इज हाई यू हैव टू टेक दैट अमाउंट एज एन एनआर. एनआर के तौर पे लेना है.
गो टू द नेक्स्ट सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में अगेन यू हैव टू कंपेयर विथ एनआर विथ एसआर. यहाँ पे कंपेरिजन में जो अमाउंट आपको लेस रहा वो अमाउंट आपको आउटर में आपको रिवील करना है. सो 1,10,000 एंड 75,000 रुपीज. सो कंपेयर करने पर आपको 75,000 रुपीज जो है सो लेस अमाउंट है. अगेन यू हैव टू टेक दिस 75,000 एंड यू हैव टू कंसिडर इट एज ए ERV, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू. एंड इन थर्ड स्टेप ERV and SRV. ERV already we know that 75,000 rupees we have transferred. In SRV में क्या है, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू है. ये यहाँ पे आपको वर्किंग नोट्स में आता है यहाँ पे. ओके, ये वर्किंग नोट्स में है. यहाँ पे जब संध्या जो है सो जब लेट आउट दिए, रेंट पे दिए देवी को, तो उसका मंथली रेंट कितना था, 10,000 रुपीज. ओके, यू हैव टू टेक अप्रैल. क्यों बोल दो, अपना जो सो प्रीवियस ईयर कब से कब तक जा रहा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 मंथ है. सो अप्रैल, मई, जून एंड अगेन जुलाई है. बट यू हैव टू नॉट कंसिडर जुलाई बिकॉज इन दैट क्वेश्चन इट हैज मेंशन दैट जो भी रेंट पे था जुलाई का, उस महीने का रेंट, वो रूम जो है सो वेकेंट था, तो संध्या को जो है सो वो रूम का रेंट नहीं आया. तो ये 3 मंथ्स का रेंट आया. सो 10,000 10,000 10,000 3 मंथ्स 30,000 रुपीज. आफ्टर द वेकेंट द रूम अगेन देवी हैज टेकन. ओके, देवी को लेट आउट पे रूम दिए थे, पर मंथ कितना था रेंट आके, 9,000 रुपीज था. ओके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, मार्च, टिल मार्च तक है. सो 9,000 इंटू हाउ मेनी मंथ्स यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे हैं आपको, ये पूरा मिला के 8 मंथ्स कैलकुलेट हो रहे हैं यहाँ पे. ओके, दिस इज द 8 मंथ, 9, 10, 11. यहाँ पे 3 मंथ्स कैलकुलेट हो रहे हैं, 11 मंथ एंड 1 मंथ क्या है, ये वेकेंट है आपको. सो वेकेंट का अमाउंट आपको कंसिडर करना नहीं है. ओके, सो 9,000 इंटू 8 मंथ्स इट विल बी, ओके, इट इज 72,000 रुपीज प्लस 30,000 रुपीज. ओके, सो यहाँ पे आपका जो है सो SRV स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू आके 1,02,000 रुपीज है. अगेन यू हैव टू कंपेयर एक्सपेक्टेड रिटर्न विद स्टैंडर्ड रिटर्न, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू. ओके, एक्सपेक्टेड ERV में आके क्या है, 1,02,000 है. विच एवर इज हाई यू हैव टू कंसिडर. ओके, इसमें क्या है, 1,02,000 रुपीज इज द हाइएस्ट अमाउंट we will be going to consider as a GAV. Okay, gross annual value. After the calculation of working notes we have to go for the performer. अभी performer की तरफ देखिए आप. ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है, 1,02,000 रुपीज. And the municipal tax is 15,000 rupees. What we are doing, we are deducting. हम डिडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में जो सो ये म्युनिसिपल टैक्स, या तो फिर ऑलरेडी मैं बोली थी आप लोगों को लोकल टैक्स. ओके, बोथ आर सेम है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन करा. ओके, सो यू हैव टू डिडक्ट 1,02,000 में से 15,000 रुपीज डिडक्शन करने पर आपका 87,000 रुपीज जो है सो वो NAV, दैट इज नथिंग बट नेट एनुअल वैल्यू है. ओके, एंड अगेन यू हैव टू डिडक्ट. क्या है डिडक्ट करना है यहाँ पे, थोड़े डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24 के हिसाब से. इट इज वेरी वेरी मैंडेटरी कि आपको यहाँ पे 24 सेक्शन A एंड B कंपलसरी मेंशन करना है यहाँ पे. ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV. NAV कितना है यहाँ पे, NAV हाउ मच इज देयर, इट इज 87,000 रुपीज इंटू 30% करना है आपको. ओके, सो कितना आता है अमाउंट आपके यहाँ के जो सो 26,100 रुपीज. ओके, एंड उसके बाद जो सो अगेन इंटरेस्ट ऑन लोन इट हैज ऑलरेडी मेंशन अकॉर्डिंग टू 24 सेक्शन B के हिसाब से. इन द क्वेश्चन इट हैज मेंशन दैट लोन आके कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिसेस संध्या जो सो 75,200 रुपीज जो सो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वहाँ पे एज ए लोन के तौर पे. सो यू हैव टू बोथ, यहाँ पे डिडक्शन भी चल रहा है, दो भी माइनस अमाउंट है. सो यू हैव टू बोथ, यहाँ डिडक्शन में चल रहा है, बोथ अमाउंट को आप एड अप करके यहाँ पे ये अमाउंट से इसको लेस करना है आपको. सो आई टोल्ड यू इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू अगर पॉजिटिव में आता है तो वो इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस में आता है तो वो लॉस में आता है. ओके, बट से कंपेयर 87,000 है, यहाँ पे 1 लाख है. सो यहाँ पे डिडक्शन में जाने पर आपको अमाउंट माइनस में आ रहा. सो यू हैव टू कीप दैट अमाउंट अंडर द ब्रैकेट, यानी कि वो माइनस में वैल्यू है. सो यू हैव टू टिक हियर loss from the house property, or else you can write directly loss from the house property. Okay, so this is a very very important. यहाँ पे आपको मैं सिंपल एंड ट्रिकी वे में एक ही तरीके से बोल रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, ड्रॉ द परफॉर्मा, डोंट पोस्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू.
फाइन। अगेन वर्किंग नोट्स में जाइए, वर्किंग नोट्स में जो भी क्वेश्चन दिया 1 बाय 1 स्टेप लिख लीजिए। एसएससी कौन है, एमआरवी कितना है, एफआरवी कितना है, जो भी अमाउंट उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट भी दे देता, कभी डिप्रिसिएशन अमाउंट मेंशन करता, कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि एक्सपेंसेस और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ रिपेयर्स देता। बट अकॉर्डिंग टू अवर परफॉर्मर यहाँ पे वो पोस्टिंग करना नहीं है, सो यू हैव टू जस्ट लीव दैट। अपने अकॉर्डिंग टू परफॉर्मर के हिसाब से क्या क्या अमाउंट्स अपने को लेना है, वी हैव टू कंसिडर इट एंड अदर ऑफ द रेस्ट ऑफ द अमाउंट वी हैव टू लीव इट। ओके, कंसिडर कर लीजिए यहाँ पे। आफ्टर द कैलकुलेशन जीएवी की वो डायरेक्ट पोस्टिंग कर दीजिए। ये 2 अमाउंट्स उन्हें कंपलसरी क्वेश्चन में मेंशन करता है। एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस में है तो लॉस हो गया, अगर प्लस में है तो जो है वो इनकम हो गया। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डोंट बी पैनिक। ये बहुत ही सिंपल है और ट्रिकी वे में आप लोग देख सकते हैं। अगर मेरा कैलकुलेशन या तो फिर एक्सप्लेनेशन फास्ट जा रहा है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं। ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।